C4 प्लांट होते हैं उनमें ज्यादातर कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकाट, है ना, मोनोकाट। लेकिन कुछ मोनोकाट ऐसे हैं जिनमें क्या पाई जाती है? मोनोकाट हैविंग क्या? ओनली C3 साइकिल। बोलो यार, यानी कि किसकी तरह काम करेंगे? C3 प्लांट किसकी तरह काम करेंगे? C3 प्लांट है मोनोकाट, लेकिन क्या रखेंगे? केवल C3। तो ऐसे प्लांट को हमने क्या ट्रिक बताई थी यार? ब्रो, है ना, BROW। बी का मतलब क्या था? बारले था। आर का मतलब राइस, ओ का मतलब ओट, डब्ल्यू का मतलब व्हीट। ये चार ऐसे प्लांट थे जो क्या करा करते थे? होते मोनोकाट थे, रखते C3 केवल साइकिल थे। सही चल रहा है? अब आगे आ जाओ। अगर हम लोग बात करते, ये भी लिखाया था क्या तुम लोगों को कि होते डाइकाट हैं लेकिन रहते C4 प्लांट की तरह, एमरैंथस। अब आगे पूरी कहानी समझते हैं यार। हमने एक बात बताई थी, बस 5 मिनट का है, पूरा खत्म हो जाएगा। लग बड़ा रहा होगा लेकिन वो टेंशन मत लो, छोटा ही है वो, बस सुनते जाओ मन से। देखो क्या है, सारी जो कहानी है, किसकी वजह से, किसकी कलाकारी की वजह से हमें C4 साइकिल बनानी पड़ी? रुबिस्को की वजह से। तो जो रुबिस्को हुआ करता है, यानी एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करेगा और कौन सी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करेगा। इसका मतलब ये जुड़ने की कोशिश करेगा O2 के साथ, जुड़ने की कोशिश करेगा CO2 के साथ भी। और ये रिलेटिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर CO2 की भीड़ दिख गई तो CO2 की तरफ भाग जाएगा, O2 की भीड़ दिख गई तो O2 की तरफ भाग जाएगा। सही है ना? और ऊपर से हमने बताया था कि यहां O2 ज्यादा होना चाहिए, साथ में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, लाइट ज्यादा मिल गई, तो ये ज्यादा भागने की कोशिश करता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की। इसी को हमने बोला था, ऐसी कंडीशन अगर मिल गई तो कौन सी प्रोसेस होने लगेगी? फोटो फास्फोराइलेशन। अरे यार, फोटो रिस्पाइरेशन। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा फोटो रिस्पिरेशन। कहां पर होना शुरू हो जाएगा? बोलो यार, C3 प्लांट में। कहां पर? C3 प्लांट में। ये केवल C3 प्लांट चलेगा बस। अब देखो C4 प्लांट ने बचने के लिए क्या कोशिश की कि ऐसा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आइसक्रीम की दुकान देख लेते तुरंत पटकना शुरू कर देते हैं हाथ पैर, है ना? तो कोशिश करो कि ऐसे रास्ते से ले जाओ जहां आइसक्रीम की कोई शॉप ही ना हो। नहीं तो उससे क्या होगा? ना आइसक्रीम देखेगा, ना उसके अंदर मन होगा, ना तो हाथ पैर पटकेगा, है ना? कहीं रास्ते में ले जाओ, वो हर चीज देख के, कभी बच्चों को देखो तो हर चीज देख के मचलते हैं। उन्हें लगेगा छुट्टी जा रही है, आज ही मौका है खींचने का, बाकी तो घर ही में रहते हैं हम। तो कहने का मतलब होगा तो हम उन चीजों से उसको बचा के ले चले जिससे वो क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पर छोटा बच्चा कौन है? रुबिस्को। हमें उस रुबिस्को को बस क्या करना है? उसको O2 दिखानी नहीं है। जब O2 देखेगा नहीं, जब वो जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये फायदा, ये इसने क्या किया, जो C4 प्लांट था, रुबिस्को को उठाया और कहा चुपचाप जाओ, एक अंदर कमरे में घुस जाओ, बाहर नहीं निकलना। समझ आए? तो कहने का मतलब है कि इसने 2 कमरे बनाए और अंदर वाले कमरे में इसको भेज दिया। किसको? C3 साइकिल को। C3 साइकिल को क्यों भेजा? क्योंकि यहां पर ही रुबिस्को क्या करेगा? काम करेगा। तो रुबिस्को को भेजने के लिए C3 साइकिल को भी भेजना पड़ा। कहां पर? अंदर। अब सुनना, अंदर का मतलब क्या हो गया? C3 जो साइकिल चला करती है C3 प्लांट में, सुनना, C3 प्लांट में जो साइकिल चला करती है, C3 साइकिल, यानी कि वो कहां चलती है? मीजोफिल सेल में। कहां पर चलती है? मीजोफिल सेल में। लेकिन यहां पर क्या करते हैं हम लोग? इसको कहां पर चला देते हैं? हाँ, बंडल शीत सेल में। कहां पर चला देंगे? बंडल शीत सेल में। जबकि बाकी का जो ऊपर कमरा रहेगा वो मीजोफिल का ही रहेगा। कहने का मतलब ऐसा समझ लो, यहां पर केवल एक कमरा था मीजोफिल। अब उसको क्या हुआ? अब उसको O2 से न देखने पाए, O2 से बचाने के लिए उसको कहां भेज दिया? अंदर। अंदर कौन हो गया? समझ में? अंदर कौन हो गया? बंदर, बंडल शीट। समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? बंडल शीट। अब सुनो, अब रुबिस्को का काम क्या था? CO2 को पकड़ करके किसमें कन्वर्ट कराना? ग्लूकोज में। और कौन सी मेथड होगी? वही जो अभी पढ़ के आए हो, केल्विन साइकिल पूरी। तो ये पूरी केल्विन साइकिल यहां पर चलेगी। और केल्विन साइकिल अगर तुम्हें चलानी है तो उसके लिए CO2 भेजना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? RUBP जुड़ करके क्या बनाएगा? PGA बनाएगा। अब इसके पास CO2 के लिए एक रास्ता बनाए जाते हैं, 2 रास्ते दिए जाते हैं। अब ये क्या करेगा? वहां से ये CO2 ले लेगा। बोलो यार, और CO2 को यहां पर लेने के लिए पहला जो CO2 एक्सेप्टर था C4 प्लांट में, किसको हमने पढ़ा था?
पीप ओए, यानी कि पीईपी यहां पर आएगा, ओएए में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम होगा पेपकेज। बोलो यार, अब ये ओए के रूप में डायरेक्ट नहीं भेजते, थोड़ा सा बोलते हैं कि मैलिक एसिड के रूप में, स्पार्टिक एसिड के रूप में। तो यहां पर मैलिक एसिड हो सकता है, 4 कार्बन कंपाउंड लिखा है या 4 कार्बन का एसिड लिखा है, तो ये कन्वर्ट होकर मान लो मैलिक एसिड ये अंदर जा रहा है। अब सुनना, ये मैलिक एसिड 4 कार्बन को था, कब बना था? जब उसने CO2 लिया था। अब ये CO2 इसलिए लिया था जिससे ये CO2 को हम दे सके, तो CO2 को देख करके वापस क्या बन जाएगा? हाँ, यहां पर बनेगा पायरुविक एसिड। सही है ना यार? अब पायरुविक एसिड क्या करेगा? रीजनरेशन करेगा, और वहां पर क्या यूज होगा? 1 ATP। यहां पर ATP का यूज करेगा, पायरुविक एसिड बोलेगा हमको किसमें कन्वर्ट कराओ? पीईपी में। सही है ना यार? तो याद रखना कहानी क्या चली, एक तो तुम समझ लेना, एक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, और फिर क्या? पायरुविक एसिड। या मैलिक एसिड की जगह क्या हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? एस्पार्टिक एसिड। सही है ना? तो तुम्हें ओए तो पहला याद हो गया, बीच में मैलिक और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? बोलो यार, 3 कार्बन का। क्यों? ये 4 कार्बन का आया था, इसने एक CO2 दे दिया, बचे कितने? 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन रीजनरेट करने के लिए ATP यूज करके किसमें कन्वर्ट होगा? पीईपी में। क्लियर हो गई सारी बात? पूरी कहानी क्लियर हो गई? किसी कोई डाउट है क्या? अब इसमें क्या हुआ, अब यहां पर अंदर CO2, अरे नहीं, O2 नहीं रहा, यानी कि CO2 क्या कर गया? आराम से बाइंड कर गया। अब सुनना, ये इतना ही नहीं, अंदर वाले, तुम सोच रहे हो अंदर क्या नहीं पहुंच सकता क्या O2 अंदर वाले कमरे में? अंदर वाले कमरे में पहुंचने के लिए दीवारें मजबूत की गई। समझ लो, दीवारें मजबूत करने का मतलब, जो बंडल शीट सेल थी उसमें जो क्या था? बोलो यार। हाँ, सुबेरिन का डिपोजिशन कर दिया गया, कहीं ऐसा ना पीछे से कूद के भाग आए। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हो गया यहाँ पर? सुबेरिन का डिपोजिशन। सुबेरिन का मतलब इम्परमिएबल टू वाटर से लेके O2 से लेके सब चीज के लिए। जब वाटर नहीं मूव कर पाएगा तो O2 भी नहीं मूव कर पाएगी, यानी कि समझ रहे ना, यानी कि क्या हो गया? पूरा इम्परमिएबल कर दिया गया। और सुना, वहां पर क्या लिखा है पूरी कहानी की, उसको मल्टीपल लेयर की बना दी गई। देखो यार, तो जो बंडल शीट सेल है उसको क्या बना दिया गया? देख लो क्या क्या लिखा गया है, सेवरल लेयर, ठीक, उबाल, यानी कि, और क्या? इम्परमिएबल, और क्या? और इसी को बोल देते हैं कौन सी टाइप की एनाटॉमी तैयार की गई? क्रेंच एनाटॉमी। थिकनेस हो गई, मल्टीलेयर्ड यानी हो गई, और क्या करे? इम्परमिएबल हो गई, और क्या करा दिया हमने? आप समझ रहे हो? यानी कि अब O2 अगर यहां से जाने की कोशिश भी कर रहा है, O2 यहां से जाने की कोशिश भी कर रहा, तब भी नहीं जा पाएगा, इम्परमिबिलिटी आ गई, मल्टीपल लेयर हो गई, दीवार ही मोटी हो गई, जहां तक भी नहीं हो सकती। अब सुनो एक और कहानी, यहां पर अब एक और बचाव करने का तरीका ढूंढा गया, कहीं यही सेल, यही जो यहां पर सेल है, कि कहीं ये फोटोसिंथेसिस ना शुरू कर दे। सुनना, कितना मजबूत तरीका अपनाया गया, कहीं ये फोटोसिंथेसिस ना करना शुरू कर दे। अब फोटोसिंथेसिस से क्यों डर लग गया? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या करेगा? CO2 और H2O की प्रेजेंस में क्या निकलेगा? ग्लूकोज तो निकलेगा, वो छोड़ दो, ये क्या पैदा कर देगा? O2। और जब O2 पैदा कर दिया तो अब तो हम बचा रहे थे O2 को, अब हमारी दीवारें ही O2 अगर भेजने लगे तो फिर, समझ रहे हो ना? तो एक काम किया गया, जो ये तुम्हारा बंडल शीट सेल थी, एक काम करो, तुम्हें हम किसके बिना रखेंगे? बिना ग्रहणा के रखेंगे, यानी कि इसका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा लेकिन विदाउट ग्रहणा, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहां चलती है? ग्रहणा में। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, यानी कि हमने स्पेशली कौन सी पॉइंट हमने क्या किया कि जो H2O टूट करके O2 में निकलने की कोशिश किया करता था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी ग्राना में जो प्रोसेस हुआ करती थी, उसको हमने रोक दिया, यानी कि अब जो बंडल शीट होगा विदाउट विदाउट ग्राना होगा। विदाउट ग्राना। सही है यार? मिल गया? ये लाइन साइड नहीं मिलेगी तुम्हें वहां पर विदाउट ग्राना वाली, है ना? तो ये याद रखना है। एक ग्रैनल इसको बोलते हैं, ए ग्रैनल, क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। सही है ना यार? बस यही याद रखना है। क्लियर हो गया? अब तुमको क्या करना है, एक एक चीज जाकर के इसको रीड करना है। कल हम लोग शुरू करेंगे फोटो रिस्पायरेशन,
ठीक है ना। तो ठीक है, जाओ आराम से टेस्ट की तैयारी करो। हाँ, कल वही 1 बजे से टेस्ट होगा।